मोहब्बत हिंदुस्तान की मिट्टी में बसती है। इस देश में हिंदू मुस्लिम की एकता सदियों से चली आ रही है और कुछ ऐसी मिसालें मिलती है जिससे ये कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम की एकता दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान से मिटा नहीं सकती। देखिए किस तरह एक हिंदू बुजुर्ग को 300 किलोमीटर दूर उसके परिजनों से मिलाने के लिए मुसलमान अशरफ रात की ठंडी रात में भी परेशान रहा और उस हिंदू बुजुर्ग के परिजनों को 300 किलोमीटर दूर भी ढूंढ ही निकाला और उसके परिजनों को सौंप दिया। पूरी वीडियो आप देखें उससे पहले आपसे आग्रह होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ आपसे आग्रह होगा, अगर आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोनों जगह इस वीडियो में आपको क्या दिखा, किस तरह भारत के लोग एक दूसरे के लिए जान लुटाते हैं, यह आपको अगर महसूस हुआ तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो देखिए अशरफ और योगेश्वर की एक कहानी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जानी जाती है और सदियों तक जानी जाएगी। एक कहानी सुनिए आप, यह कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। देखिए किस तरह एक दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान युवक एक बुजुर्ग हिंदू को उसके परिजनों से मिलाने के लिए परेशान रहे और आखिर में उसको मिलाने में भी सफलता हासिल कर ली। मामला यह है कि लोहरदगा के सेन्हा में एक बुजुर्ग भटकता हुआ दिखा। बुजुर्ग इस तरह भटक रहा था कि वहां मौजूद मोहम्मद अशरफ को लगा कि यह बुजुर्ग अपना रास्ता भूल चुका है और यह अपने परिजनों को शायद ढूंढ रहा है। अशरफ ने उस बुजुर्ग से हाल चाल लिया और पूछा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाने को परेशान हो। उस बुजुर्ग ने दाढ़ी टोपी वाले युवक को देखकर या तो उसके दिल में डर आया होगा या ऐसा लगा होगा कि मैं अपने आप को मुसलमान बता दूं तो मुझे मदद मिलेगी। बुजुर्ग ने अशरफ से कहा कि मेरा घर गिरिडीह का पचम्बा है एवं मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। मोहम्मद अख्तर नाम सुनकर अशरफ ने उससे पूरी पता पूछी। हालांकि वो पूरे पता बताने में असमर्थ हो रहे थे। किसी तरह अशरफ ने जेजीटीवी से संपर्क साधा और जेजीटीवी को उनको खोने का एक वीडियो भेजा। जेजीटीवी ने अपना फर्ज निभाते हुए उनके वीडियो को अपने चैनल में प्रसारित किया और साथ ही साथ गिरिडीह के विभिन्न मोहल्ले के युवाओं से संपर्क साधना शुरू किया कि आखिर ये अख्तर नाम का बुजुर्ग है कौन, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच अशरफ लगातार जेजीटीवी के संपर्क में रहा। जेजीटीवी उसे भरोसा दिलाती रही कि हम लोग लगातार गिरिडीह में कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं इस बुजुर्ग का पता चल जाएगा। इसी बीच फिर से अशरफ ने उस बुजुर्ग से उनका नाम पूछा कि अब बाबा अपना पूरा नाम और पता बताइए। तब उस बुजुर्ग ने अपना नाम योगेश्वर दास बताया। जब उससे पूछा गया कि आप बाबा इतने परेशान हैं, कभी अख्तर कभी हनीफ तो कभी योगेश्वर दास बताते हैं अपना नाम, आखिर माजरा क्या है? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तुम दाढ़ी टोपी वाले हो। मुझे पहले तो डर लगा, लेकिन फिर लगा कि अगर मैं अपना नाम मुसलमान बता दूंगा तो तुम मेरी सेवा करोगे और मुझे अपने परिजनों से मिला दोगे। तब अशरफ ने कहा बाबा आप हिंदू हो या मुसलमान, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने पूरी कोशिश लगा दी है और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके परिजनों से आपको मिला दूँ। लगभग 10 बजे रात तक योगेश्वर के परिजनों का पता नहीं चल पाया। जेजीटीवी गिरिडीह में लगातार कोशिश कर रही थी, वहीं अशरफ लोहरदगा में काफ़ी परेशान थे। 10 बजे के करीब योगेश्वर दास के पुत्रों ने जेजीटीवी से संपर्क साधा और बताया कि यह मेरे पिता हैं, इनका पता आपको कैसे मिला और हमें कैसे मिलेगा। जेजीटीवी ने योगेश्वर दास के पुत्र दीपक कुमार दास और सूरज दास को अशरफ का नंबर उपलब्ध कराया और उनसे बात करने को कहा। इस दरमियान अशरफ उस बुजुर्ग को अपने दुकान पर सुलाकर अपने घर चले गए थे। जब योगेश्वर दास के पुत्रों ने अशरफ से संपर्क साधा तो अशरफ ने उन्हें अपने दुकान पर बुलाया और अशरफ खुद वहां से चलकर अपने दुकान पहुंचे। लेकिन जब दुकान अशरफ पहुंचे तो वहां योगेश्वर दास गायब थे। तब अशरफ के होश उड़ गए कि आखिर पूरे झारखंड में यह मामला फैल चुका है और यहाँ योगेश्वर नहीं है। अब मैं जवाब क्या दूंगा योगेश्वर के पुत्रों का? इसी उधेड़-बुन में अशरफ परेशान हो गए। इधर योगेश्वर के पुत्र
अपने पिता को लाने के लिए लोहरदगा रवाना हो चुके थे, वहाँ योगेश्वर हैं कि थे नहीं। उधर अशरफ भी परेशान। देर रात अशरफ लोहरदगा के तमाम क्षेत्रों में खुद भटकने लगे और योगेश्वर को ढूंढने लगे। इसी बीच एक गुमटी के पास योगेश्वर बोरा ओढ़े हुए सोए मिले। तब जाके अशरफ को थोड़ी राहत मिली। अशरफ ने तुरंत योगेश्वर दास को उठाया, कंबल ओढ़ाया और लेकर दुकान आ गए। दुकान पहुंचे। लगभग 12:30 बजे योगेश्वर के पुत्र दीपक और सूरज लोहरदगा ढूंढते हुए अशरफ के पास पहुंचे और अपने पिता को देखकर रोने लगे। पिता पुत्र का प्रेम देखकर अशरफ की भी आंखें भर आई। इस बीच योगेश्वर दास के पुत्र सूरज दास ने बताया कि मेरे पिता और मैं कोल्डिया गिरिडीह का रहने वाला हूँ। कुछ दिन पूर्व मेरा पिता गिर गए थे, जिसके सर में चोट आई थी, जिसके इलाज के लिए मैंने इन्हें रिम्स में भर्ती कराया था। रिम्स में इसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन थोड़ी सी दिमागी हालत इसकी खराब हो गई। इलाज के दरमियान ही मेरे पिता कहाँ निकल गए, जिसका कोई खबर नहीं मिला। हम लोगों ने जगह जगह पंपलेट छपाकर और बरियातू थाने में मामला दर्ज कराकर अपने पिता की खोज की गुहार लगाई, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन भला हो अशरफ का, जिन्होंने मेरे पिता को रोका और गिरिडीह में जेजीटीपी से संपर्क साधा और मेरे पिता को हमसे मिलाया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता मेरे लिए जान है, और उन्होंने ये भी कहा कि अशरफ ने मेरे पिता को बचाकर यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम एकता का देश है और यहाँ सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि योगेश्वर दास को बचाने के लिए, योगेश्वर दास को उसके पुत्रों से मिलाने के लिए एक दाढ़ी टोपी वाले अशरफ सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि अशरफ की परेशानी देखकर हमें भी लगा कि वाकई अशरफ ने एक बड़ी मेहनत की है। पहले तो मेरे पिता को रोका, मेरे पिता को सेवा की और पिता को सुलाया। फिर मेरे पिता वहाँ से भी गायब हो गए और अशरफ रात में, इस ठंडी रात में भटकते हुए भी पुनः मेरे पिता को ढूंढ लिया और हमसे मिलाया। कहा कि हम लोग अपने पिता के बगैर अधूरे हैं, लेकिन अशरफ ने जो काम किया उसे हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। योगेश्वर दास के पुत्रों ने कहा कि हम लोग भी इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और मिलकर रहना चाहते हैं। आज अशरफ ने ये बता दिया कि निश्चित रूप से हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एकता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि हमें भी जब जब मौका मिलेगा मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपनी कुर्बानी देंगे। अंत में उन्होंने अशरफ का धन्यवाद ज्ञापन किया, साथ ही साथ जेजीटीवी का आभार व्यक्त किया। देखिए अशरफ और योगेश्वर के परिजनों की पूरी बात सुनिए और अपनी राय दीजिए। चलिए बताइए भैया, आप लोग को कैसे मिले? आप लोग के पापा कहाँ से आए थे? रिस्क में थे। हाँ, ये गए थे भुला वहाँ से, समझे ना? भुला गए थे, जो खोलते पोस्टर वगैरह पूरा छापे हैं, पूरा पोस्टर छापे हैं हर जगह। अब बरियातू थाना में फिर हम कंप्लेन भी किए हैं। बरियातू थाना में, बरियातू थाना है, वही कंप्लेन भी किए हैं। वहाँ से हमको को नहीं मिला, मगर आपका माध्यम से हमको मिल गया। तो वहाँ मतलब एडमिट थे हॉस्पिटल में? इनका क्या ऑपरेशन हुआ है? क्या हुआ है ब्रेन का? माथा ऑपरेशन हुआ, नीरो का ऑपरेशन हुआ है इसका। अच्छा, खून जम गया था उसका, गिर गया था घर में। आप अपना नाम बता दीजिए। दीपक कुमार दास। और पापा का क्या नाम हुआ जो आपके भागे हुए थे? क्या नाम हुआ अंकल आपका? योगेश्वर दास। आपका? सूरज कुमार दास। चलिए ठीक। मोहम्मद बता दीजिए से आप लोगों को मिला, बता दीजिए नाम क्या है जी? अशरफ। चलिए ना, आप आइए वीडियो में। ये अशरफ भाई जो है, इनका तलाश करके ये इनके पापा को इनके हवाले किए, जो कि 2 दिनों से लापता थे और अभी जा कर के एक बोरा ओढ़ करके सोए हुए थे रोड के किनारे एक होटल के सामने। लेकिन अशरफ भाई ने इन्हें खोज करके और इनके हवाले किया है ना। ठीक है अशरफ। जोगेश्वर जी को हम अपने दुकान के सामने परेशान हाल देखे और उनसे पूछताछ किए तो अपना गांव बताए गिरिडीह जिला, और अपना नाम बताए अख्तर हुसैन, जबकि उनका नाम जोगेश्वर दास था। और उनका वीडियो हम वायरल किए और जेजीटीवी वाले के माध्यम से फेसबुक में डाला गया
और व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप में शेयर किया गया। उसके माध्यम से जो इनके परिवार वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा और इसके घर वाले हमको फ़ोन किए तकरीबन 10:30 बजे रात को, और मुझे नींद नहीं आई तो उसको हम लोग 11:30 बजे रात में उसको ढूंढने निकल गए और वो थाना के सामने एक होटल है वहाँ पे मिले और उनको 11:30 बजे रात को हम लोग अपने घर के पास लेके आए और उनका बेटा तकरीबन 12:30 बजे हमारे पास पहुँचे और उनसे पूछताछ किए, उनका आधार कार्ड लिए और उनका जान पहचान हुआ, उनका फ़ोटो लिए, उनका वीडियो बनाए, एम्बुलेंस लेके आए थे, एम्बुलेंस का भी फ़ोटो लिए और उनके हवाले कर दिए। तो मेरे दोस्तों, बात असल में ये है कि किसी की ज़ात, किसी का धर्म देख के किसी की मदद नहीं करना है, बल्कि कोई भी धर्म के मानने वाले हो, कोई भी इंसान हो, इंसानियत के नाते किसी का हेल्प करना चाहिए। इनका बेटा जब फ़ोन किया मुझे तो अपना पिता का नाम जोगेश्वर दास बताया और अपना जो भी नाम है उनका दीपक दास वो बताया। अगर ये हमारा दिल में ख़याल होता तो हम उनको नहीं ढूंढने जाते, बल्कि कहते कि वो हमारे धर्म का नहीं है, बल्कि देखिए कि भाई इंसान है। वो हमको कॉल किए और उनको फिर से हम ढूंढने निकल गए। तो 11:30 बजे रात को उनको हम ढूंढ के अपने घर के पास लाए और 12:30 पौने 1 बजे उनके बेटा को हवाले किए हम। वो अपने पिता को लेके अपने साथ चले गए। इससे बहुत खुशी हुई कि किसी का हेल्प किए। आप लोग भी किसी का हेल्प कीजिए और इस संदेश को फैलाइए ताकि आपस में फिर से वही मोहब्बत पैदा हो जो पहले हुआ करता था। जो भी इंसान परेशान हाल नज़र आए, उनका धर्म और ज़ात देखकर उसका मदद, उनका हेल्प ना किया जाए, बल्कि इंसानियत के नाते हर इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी इंसान को परेशान देखे तो उसका हेल्प करे, उसकी मदद करे। तो देखा आपने किस तरह अशरफ ने योगेश्वर की मदद कर, योगेश्वर को उसके परिजनों को मिलाकर यह बताया कि आज भी इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। अगर इंसान में इंसानियत नहीं तो वह किसी भी मजहब में रहने का ढोंग करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।